दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। छठ माता की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। आज की वीडियो जो है मेरी छठ पूजा से संबंधित वीडियो है और इस वीडियो में कुछ हम अपना अनुभव भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। देखिए, जो छठ माता का व्रत है वो कार्तिक मास के षष्ठी तिथि से शुरू हो जाता है, ठीक है। दीपावली के बीतने के बाद छठे दिन से ये व्रत शुरू हो जाता है। ये जो व्रत होता है 4 दिवसीय होता है, मतलब 4 दिन का ये व्रत होता है। 36 घंटे महिलाएं व्रत रहती हैं और ये जो व्रत होता है संतान के सुख के लिए, समृद्धि के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए माताएं बहनें इस कठिन व्रत का संकल्प लेके व्रत का पालन करती हैं। छठ माता की कृपा का गुणगान अगर हम कितनों भी करें तो कम है। मेरी जिह्वा जो है वो कम पड़ जाएगी, मेरे शब्द कोश भी खत्म हो जाएंगे उनके गुणगान करने से। वो समझिए कि जिसने जो मांगा है वो पाया है और किसी का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मैंने माँ से जो कुछ मांगा है, जो कुछ की कल्पना की है, माँ ने मेरा जरूर पूरा किया है। मुझे कभी निराश नहीं किया। मेरा खुद का ये अनुभव है। छठ माता को लेके मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। छठ व्रत करते हमको कम से कम 8-10 साल हो गए हैं। इस व्रत का हम पालन कर रहे हैं और मेरा जो ससुराल है वो बिहार से, तो बिहार से ससुराल होने की वजह से ये व्रत तो हमको करना ही। ऐसा नहीं कि हमको कोई मन्नत मान के हमने ये व्रत किया है। हम लोग के यहाँ ये व्रत किया जाता है और बहुत ही नियम धर्म से हम लोग इस व्रत का पालन करते हैं, ठीक है। जो कि मेरा जो व्रत था, हम बहुत साल बाद ही व्रत को उठाए। जब मेरे थोड़े जो बच्चे हैं थोड़े से बड़े हो गए तब हमने इस व्रत को उठाया, क्योंकि मेरे घर में मेरी सास, मेरी जिठानियां व्रत रहती थी। उन लोगों के व्रत में हमने सहयोग करते थे, खड़े होते थे, कल सुख भी देते थे दीदी लोग को कि आप लोग मेरा अर्घ दे दीजिए। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी, मेरे अंदर इतना डर बना रहता था छठ माता का सुन के। मैं सोचती थी कहीं मुझसे कुछ त्रुटियां न हो जाए इस व्रत को करने में। व्रत तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन इस व्रत से मेरे दिल में एक डर बना रहता था कि कोई हमसे त्रुटि न हो जाए लोगों का सुन के। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि जिस समय मैंने व्रत को उठाया, हमें भी लगा कि नहीं, हमें छठ माता का व्रत करना चाहिए। माँ ने हमको सब कुछ दिया है, जो मैंने नहीं मांगा वो भी दिया है। बिना व्रत के भी हम माता से खड़े होकर अपनी गुहार लगाते थे कि माँ मुझे ये दे दो, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। मेरी माँ मनोकामना बिना व्रत के मेरी पूर्ण करती थी। तो मैंने सोचा कि जो माँ बिना व्रत की मेरी मनोकामना को पूर्ण कर रही, उसका व्रत तो मैं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आज मुझे व्रत करते हुए 8-9 साल हो गए, लेकिन इस बीच मेरे साथ एक ऐसा घटना घटा कि जिसको मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि छठ माता जितना जल्दी खुश होकर आशीर्वाद देती हैं, थोड़ी सी त्रुटियां में वो सजा भी तुरंत ही देती हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, हम और किसी के अनुभव आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं बाहर रहती थी, फिर भी छठ में मैं अपने घर आती थी, अपने परिवार के साथ छठ करती थी। मान लीजिए कि मेरी जो जिठानियां लोग जो भी रहती थी यहाँ पे, क्योंकि सब लोग तो बाहर ही रहते, लेकिन छठ में हम अपने घर ही आते थे व्रत को करने। 4-5 साल की पहले की बात है कि छठ पूजा में हम यहाँ पे अपने घर आए छठ पूजा करने। और उसके छठ पूजा के 2 दिन पहले मेरी सासू माँ की पुण्यतिथि पड़ी। पुण्यतिथि में उनका पूजा पाठ हुआ, खाना बना, खाना में लहसुन प्याज का भी प्रयोग हुआ था। कुछ सब्जियां बच गई थी, बनी हुई पनीर उनीर, जो पनीर था, मशरूम था, ऐसी कुछ सब्जियां थी जो कि बच गई थी। और सुबह जिस दिन हम लोग का नहाए खाया था, उस दिन उस सब्जी को घर के बच्चों ने नाश्ता में उस सब्जी को खाया, जबकि हम महिलाओं ने उस सब्जी को नहीं खाए थे। क्योंकि हम लोग का तो वही था कि चना का दाल बनाना, लौकी बनाना, घर की सफाई करना, फिर खुद की सफाई करना, फिर बाल धोना, फिर सूरज भगवान को अर्घ्य देना, फिर कहीं जाके वो लौकी बनाना, सब कुछ करना, फिर हम लोग का खाना पीना था। लेकिन बच्चे जो थे, बच्चों को हम लोगों ने खिला दिया। गलती हम लोगों से यही हो गई, जैसे बच्चे खाएं, यकीन मानिए कि अभी 1-2 घंटा भी नहीं हम लोग का बीता था। हमारे मकान में इतना कीड़ा, वो भी जो होते, जो खुजली वाले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जो कहीं चढ़ जाते हैं, लाल हो जाता है, स्क्रीन लाल हो जाती है, खूब खुजली होने लगती है। कम से कम 90-95 पूरे मकान में कीड़े देखने को मिले।
हम लोग घबरा गए। फिर मेरे घर के जो बड़े लोग थे उन्होंने यही कहा कि कुछ गलतियां हम लोगों से हो गई, जो कि छठ माता ये चीज दिखा रही हैं। यकीन मानिए कि 4 दिन का दिन हमारा कैसे बीता हम आपसे बता नहीं सकते, सिर्फ हम उसको अनुभव किए थे और खुद अपनी आंखों देखे थे उस चीज को। 4 दिन तक लगातार वो कीड़े हम लोग के घर में हम लोग को परेशान करते रहे, लेकिन बड़ों का यही कहना था किसी कीड़ा को कोई मारेगा नहीं। जो साड़ी हम अर्घ देने के लिए लाए थे अपनी ब्रीफकेस में रखे थे, क्योंकि साड़ी भी साफ सुथरा हम लेके आते हैं हम लोग। तो जैसे हमने पहले शाम के अर्घ के लिए वो साड़ी निकाली, यकीन मानिए उस साड़ी के बीचों बीच में वो कीड़ा हमको मिला। हम तो दंग रह गए कि मतलब हम साड़ी जिस समय अपने पैकिंग कर रहे थे कोई कीड़ा नहीं था, अचानक मेरे ब्रीफकेस के अंदर कैसे कीड़ा चला गया। फिर छठी माता से माफी मांगते हुए कि हे माँ, गलती तो हम लोग से हो गई, आप क्षमा करिए, हम लोग आपके बच्चे हैं, हम लोग कर क्या सकते हैं, नादानी से हम लोग से हो गई, आज के बाद ऐसी भूल हम लोगों से नहीं हो गई। जब हम लोगों ने शाम का अर्घ दे लिया तब तक वो कीड़े थे। सुबह का अर्घ के टाइम भी कीड़े दिखे, लेकिन जैसे सुबह का हम लोग सूर्य देवता की हम लोगों ने पूजा संपन्न कर लिया, अर्घ दे लिया, उसके बाद उस कीड़े को हम लोगों ने, आज तक वो कीड़े हमारे मकान में नहीं दिखे। और पहले भी हम लोग के मकान में कीड़े उस चीज नहीं दिखे थे। तो इसलिए थोड़ा सा ताजुब हो रहा था कि इतने 95 कीड़े, 80-90 कीड़े कहाँ से आ गए। एक दो चलो कीड़े आ गए तो समझ में आता है कि चलो भाई कीड़े आ गए, लेकिन 95, 80, 90 ये कुछ माने रखता है संख्याएं। उसी टाइम से हमने ये भी मान लिया कि नहीं, गलती का भी फल माँ तुरंत ही दिखाती है। और एक मेरे अंदर डर बन गया, जब छठ का व्रत शुरू होता तो यकीन मानिए पूरे 4 दिन तक हम डरते हुए इसके नियमों का पालन करते हैं, माफी मांगते हुए। यहाँ तक कि बच्चे भी अब तो डरते हैं, बच्चे भी बाहर की चीज 4 दिन तक नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, बाहर का बिस्किट नमकीन कुछ नहीं खाते, क्योंकि बच्चों के अंदर वो दहशत बन गई है, बच्चों ने उस चीज को देखा है। ये मेरा अपना अनुभव रहा, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अब चलिए छठ व्रत का बताते हैं। तो देखिए इसमें अगर जो भी लोग छठ व्रत करते हैं उसमें अगर आप लोग पहली बार व्रत उठा रही हैं तो आप लोग को, आपके घर में कोई मेंबर लहसुन प्याज का सेवन नहीं कर, ऐसा नहीं कि आप ये 4 दिन का कठिन व्रत होता है। और इस साल 2022 में है, वो आपको क्या करना, 28 तारीख को नहाए खाए होगा, जिसमें लौकी बनती है, चने की दाल बनती है, लौकी डाल के सब्जी बनती, ये भी जो होता है सेंधा नमक और घी में बनता है। और बहुत साफ सफाई करने के बाद, आप बाल धुलने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ दे लेंगी। इस दिन जो 4 दिन होता है वो सूर्य भगवान की ही हम लोग पूजा करते हैं, और किसी देवी देवता की हम लोग पूजा नहीं करते, सिर्फ छठ माता और सूर्य देव की ही इसमें पूजा 4 दिन तक की जाती है। उसके बाद आप उसको खाएंगे। प्रसाद को जो बनाएगा, पहले जो व्रत है, व्रती वाला है वही खाता है, उसके बाद घर के और मेंबर खाते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपका 29 तारीख को खरना है। खरने के दिन भी आपको सुबह जल्दी उठना है, घर की पूरी सर सफाई करना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जब आप जल दीजिएगा तो खाली जल कभी सूर्य भगवान को अर्पित मत करिएगा, उसमें आप कुमकुम डालिएगा, अक्षत डालिएगा, गुड़ डालिएगा, तब सूर्य भगवान को आप अर्घ दीजिएगा। उसके बाद आपका पूरा दिन निराजल व्रत चलता है। शाम को जब सूर्य डूबने वाले होते हैं, फिर जो व्रती होता है वो नहाता है, नहा के फिर वो साफ स्वस्थ, अगर अक्सर तो लोग नए कपड़े पहनते हैं, फिर सूरज भगवान को, डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ देता है। जो लोग खरना करते हैं उनका हम बता रहे हैं। फिर डूबते हुए सूरज को लोग अर्घ देते हैं। फिर उसके बाद रोटी बनाते हैं, और वो जो क्या कहते हैं, गुड़ की जो खीर होती है, इस दिन गुड़ की खीर बनाते हैं और रोटी पे घी लगाते हैं, कुछ फल रखते हैं, केला ओला रखते हैं, फिर केले का पत्ता लेते हैं। फिर छठी माँ, उस समय शाम की जो पूजा होती है वो छठी माता की पूजा करते हैं, थोड़ा बहुत गाना बजाना करते हैं। इस तरह वो व्रत को जो खरना होता है उसको लोग पूरा करते हैं। फिर उसके बाद कुछ वही मीठा खाते हैं, उसी टाइम खाते हैं। फिर 29 तारीख को, 30 तारीख को पूरे दिन वो व्रत रहेंगे। व्रत रहने के बाद शाम को अर्घ देंगे। शाम को अर्घ देने के बाद फिर उगते हुए सूरज को सुबह अर्घ देंगे। उसके बाद वो पारण करते हैं। यकीन मानिए बहुत कठिन व्रत है, बहुत फलदायी व्रत है। तो इस साल जो व्रत है वो आपका 28, 29, 30, 31 4 दिन का ये पर्व होता है।
ये सनातन धर्म से ये व्रत चला आ रहा, ऐसा नहीं है कि आज ही ये व्रत हुआ है। इसको सत्यभामा ने किया, द्रौपदी ने भी इस व्रत का पालन पूरे नियम और निष्ठा के, जब वो वनवास, जिस समय उनको अज्ञातवास का वो मिला था, उस समय उन्होंने ये व्रत किया था कार्तिक मास का। तो यकीन मानिए ये व्रत बहुत ही फलदायी है, बहुत अच्छी है। इसमें आप सभी नियमों का पालन करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज करना चाहिए तो ऐसा पहले ऐसा सख्त कि ये व्रत जो था वो बिहार के लोग करते थे। बिहार में इस व्रत को बड़े नियम और निष्ठा के साथ महिलाएं करती हैं। अब तो पूरे देश में इस व्रत को किया जाता है, देश क्या विदेशों में भी इस व्रत को किया जाता है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा व्रत है, बहुत ही फलदायी है, क्योंकि इसी टाइम आपका मौसम चेंज होता है। सुबह अर्घ के टाइम औरतें जल में खड़ा होकर, पूछिए कितना कठिन व्रत ये करती है माताएं बहनें, अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए कितना तप वो करती हैं। और जो व्रत महिला रहती है, यकीन मानिए उसको उतना फल नहीं मिलता अगर आप उसकी मदद करती हैं। आप अगर व्रत नहीं रहती हैं और उस महिला की अगर आप मदद कर दीजिए, यकीन मानिए बिना व्रत के आपको उसका फल आधा से ऊपर आपको मिल जाता है। व्रती की सेवा अगर आप करती हैं छठ में, तो यकीन मानिए कि आप छठ माता का ही सेवा कर रही हैं, क्योंकि जिस समय जो महिला व्रत करती है वो छठ माँ का ही कृपा उसके अंदर रहता है, उसका आशीर्वाद आपको मिलता है। कभी भी जो छठ व्रत महिला कर रही है उसकी बातों को आप लोग को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने कुछ कहा आपने नहीं कर दिया, मत करिए, नहीं किया जाता है, कर दीजिए। उसका जितना भी आपको मदद आपसे बन सकता है आप करिए। छठ की व्रती कोई भी हो, कोई महिला हो, आपका कोई उससे संबंध नहीं। अगर वो कहती है, ना कहे, बिना बुलाए आप घाट पे जाइए, उसकी मदद कीजिए, उसकी साड़ी धुलिए। यकीन मानिए ऐसे भी आपकी मनोकामनाएं बहुत पूरी, क्योंकि ये काम हमने खुद किया है। बिना व्रत रहे मैं ये काम खुद करती थी, इसका फल मुझे मिला, इसलिए हम आप लोगों से इस चीज को कर रहे हैं। छठ व्रत के बारे में तो आप लोग को सबको पता है, कार्तिक मास का छठ व्रत, डाला छठ कैसे होता है। लेकिन जो चीज करना चाहिए उस चीज को हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। आप नहीं रह सकती व्रत, मत रहिए, लेकिन जो व्रत करता उसकी मदद करिए। इस दिन जो होता है व्रती, जिस दिन मान लीजिए 30 तारीख को व्रत रहता है, जो 30 तारीख को मतलब मेन व्रत रहता है, उस दिन सुबह 4 बजे उठता है, नहाता है, नहा के फिर अपना जहाँ पे किचन जो भी जहाँ पे वो अपना छठ का सामान रखता है, फिर ठेकुआ बनाता है। ठेकुआ भी घी का बनता है। आटा वो होना चाहिए जो चक्की पे पीसा हो, गेहूं वो होना चाहिए जो कि धुला हो, बिना हो। ऐसा नहीं कि ठेकुआ में भी समझिए बहुत ही शुद्धता से ठेकुआ बनता है और माँ को अर्घ दिया जाता है। छठ माता की पूजा, सूर्य देव की पूजा, ये समझिए कि सूर्य देव जो है वही एक देवता है जो कि हम लोग को दिखते हैं। तो ये व्रत बहुत ही वो है, व्रत नियम है, इसको आप लोग को जरूर कर, जो लोग करना चाहें, जो लोग चाहते हैं कि मेरी कोई मनोकामना पूर्ण हो, तो सही बात है कि छठ माता मनोकामना पूरा करती है। ये मेरा खुद का विश्वास है, खुद का अनुभव है। आप लोग इस तरह व्रत करिए 4 दिन तक, कोई लहसुन प्याज नहीं, कोई मांस मदिरा नहीं, कुछ तरह का नहीं, सात्विक भोजन करिए। जो व्रती है उसको जमीन पे ही सोना चाहिए, धरती पे सोइए, आपका बिस्तर साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। आप अपने शारीरिक शुद्धता पे ध्यान दीजिए, अपनी मन की शुद्धता पे ध्यान दीजिए। इन 4 दिनों तक आपको किसी की चुगली, किसी की बुराई अपने मन में भी नहीं लाना है। जबान की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जबान से मीठा बनने से आपका काम नहीं चलता। क्योंकि आपकी जो परम पिता, जो माँ छठ है, जो सूर्य देव, जो आदित्य देवता हैं, वो खुद आपको देख रहे हैं। किसी के प्रति बुराई मत रखिए, कोई लाभ नहीं है इससे। आप खुद अपने दिल को गंदा कर दिए। जो आपके अंदर परम पिता परमेश्वर बैठा है वो आपका गंदा होता है, फायदा क्या है? कुछ नहीं है। सबकी मदद करिए, जितना आप देने वालों की लाइन में खड़े होइए, लेने वालों की लाइन में कभी खड़े मत होइएगा। छठ घाट पे आप जाइए, जो भी महिलाएं उनकी मदद करिए, वो भले ना कहे लेकिन फिर भी आप मदद करिए। यकीन मानिए बिना व्रत के ही आपको सारा फल, सारा चीजें आपको छठ माता देंगी। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आप मांगी और पूरा न हो, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। मुझे माँ ने सब कुछ दिया जो मांगा, क्योंकि मैंने वही मांगा जो मुझे जरूरत थी। मैं ज्यादा की लालसा नहीं रखती, किसी चीज की नहीं रखती। मुझे जो मिला है वो पर्याप्त है मेरे लाइफ के लिए। तो इसलिए ऐसा नहीं, जो चीज मेरे मुंह से निकल गया मेरी माँ ने पूरा किया है, तो आप लोग का भी पूरा किया। आज की वीडियो में सिर्फ मैंने अपना अनुभव बताया छठ माता को लेके। छठ माता से की पूजा और पाठ का हमको बहुत फल मिला, बहुत मिला। जिस चीज की उम्मीद हमको नहीं थी वो चीज माँ ने हमें दिया है।
तो मैं तो माँ की व्रत जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक ये मेरी सांसें चलती रहेंगी तब तक हम करते रहेंगे। जब तक हमारे हाथ पैर सलामत रहेंगे तब तक हम माँ के करते रहेंगे व्रत। यकीन मानिए ये व्रत बहुत ही फलदायी होता है। कुछ मत करिए, आप जल में खड़ी हो जाइए, एक अगरबत्ती धूप लेके आप खड़ी हो जाइए, फूल लेके अपने आंचल में, अगर आप व्रत नहीं कर सकती हैं साथ में खाना खाइए, अपने आंचल में क्या करिए, पान सुपारी लेके धूप लेके खड़ी हो। जब महिलाएं अर्घ देने के लिए खड़ी होती हैं जल में, आप भी उनके साथ खड़ी हो जाइए। जो मनोकामनाएं हैं आप अपना रख दीजिए। जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं तभी व्रत आप उठाइए। ऐसे लेके आप करिए। अच्छा नहीं ले सकता, आप नारियल अपने खोइछा में लेके खड़ी होइए। आज से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये दावा के साथ मैं करती हूँ, 100% सही है ये बातें। आप करके देखिए माताओं बहनों, आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपको लाभ मिलेगा तभी इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, ठीक है। बस वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएंगी, बातें मेरी खत्म नहीं होंगी और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक कर दीजिए। माता छठ माता की कृपा आप सभी दोस्तों पे बनी रहे। छठ माता सूर्य देव आप लोग को जीवन में से ही उजाला लाते रहे। मेरी तो बस यही मनोकामना है, जो जहां है वहां खुश रहे, मस्त रहे। अपना हो या पराया, सभी अपना है, कोई पराया नहीं है। जब हम लोग के परम पिता परमेश्वर एक हैं तो कोई पराया नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सब दोस्त हैं। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद जी।